बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे अपने तिरछे प्लाट या इरेगुलर प्लाट या तीन तिकोनों वाले प्लाट की पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि अगर आपके पास एक प्लाट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हैं तो उसकी पैमाइश करने का तरीका ये था कि आप किसी भी साइड का स्क्वायर कर दें, तो 40 है 40 का स्क्वायर कर दें तो आपका ये रकबा निकल आएगा इस प्लाट का। दूसरा तरीका ये था कि अगर लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ अलग-अलग हैं तो लंबाई को लंबाई से जमा कर दें और दो पर तकसीम कर दें तो आपकी लंबाई निकल आएगी, और इसी तरह चौड़ाई को चौड़ाई से जमा कर दें, दो पर तकसीम कर दें, आपकी चौड़ाई निकल आएगी। फिर वही फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो आपका टोटल रकबा निकल आएगा। उसके बाद हमने सीखा कि अगर फिट के साथ इंचज़ में पैमाइश आ जाए तो उसका सही तरीका ये था कि आप पहले इंचज़ को फिट में तब्दील करें, उसके बाद आप अपने प्लाट की पैमाइश करें फिट में टोटल, तो आपकी पैमाइश 100% दुरुस्त निकलेगी। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने इरेगुलर प्लाट या तिरछे प्लाट की पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्लाट है, तीन कोनों वाला तिरछा टेढ़ा सा प्लाट है जिसे रियाजी की इस्तिलाह में राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। इसकी पैमाइश किस तरह कर सकते हैं? इसकी पैमाइश करना भी नहायत आसान है। इसकी सबसे पहले आप बेस मालूम करें, यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश करें, उसके बाद इसकी हाइट मालूम करें, यहाँ से यहाँ तक जो 90 का जाविया बन रहा है। तो आपको बेस और हाइट मालूम हो जाए तो यहाँ से आपको पैमाइश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेस और हाइट चाहिए। तो इसका फार्मूला भी वैसे वही है, लेंथ ज़रब विड्थ वाला, सिर्फ इसको हाफ़ कर दिया जाता है, 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हाफ़ क्यों कर दिया जाता है। आइए पहले इसकी पैमाइश करना सीखते हैं। तो 1/2 इसका ये फार्मूला है बेस ज़रब हाइट। तो इसकी बेस हमारे पास 50 आ गई, हाइट इसके बाद हमारे पास 30 आ गई। तो इसको फार्मूले में पुट कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 1500 को हाफ़ किया, दो पर तकसीम किया तो 750। अब अगर 750 को आपने मरलों में कन्वर्ट करना है तो एक मरले की वैल्यू होती है, एक मरले की पैमाइश होती है 272.25। तो इसको 272.25 पर तकसीम कर देने से दो मरले और 7 सरसाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हाफ़ क्यों कर दिया जाता है जी? हाफ़ इसलिए किया जाता है कि ये बेस और लेंथ यानी लंबाई और ज़रब चौड़ाई, बेस और हाइट को आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास ये पूरे प्लाट का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमें तो सिर्फ यहाँ तक का रकबा चाहिए, तो इसको अगर आप तकसीम कर देंगे तो आपके पास सिर्फ इस प्लाट का रकबा आ जाएगा। ये जो तीन कोनों वाला प्लाट है इसका रकबा आपके पास आ जाएगा। आपको समझ आ गई हाफ़ क्यों किया जाता है? उसके बाद हमारे पास इस तरह का एक अगर प्लाट हो जिसकी पैमाइश करना मकसूद हो तो इसकी पैमाइश हम किस तरह करेंगे? इसकी पैमाइश करना भी नहायत आसान है। सबसे पहले इसकी आपको बेस मालूम हो, बेस इसकी 40 का है और इसकी हाइट आपने बिल्कुल मिड से लेनी है। यहाँ ये सबसे ऊंचाई वाला नुक्ता है, उधर से लेकर यहाँ तक 90 का जाविया यानी बनता हो, सीधा पैमाइश करनी है आपने इसकी हाइट। इसकी हाइट आप यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे, आंसर आपका गलत आएगा। तो इसकी बेस आ गई जी, इसका भी वही फार्मूला है 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट। तो 1/2 ज़रब इसकी बेस का है 40। इसको 40 को आप अगर मिड में हाइट ले रहे हैं तो इसको 40 का आधा, 40 को दो बार तकसीम करें, यहाँ 20 आ जाता है और यहाँ भी 20 आ जाता है। तो 20 पर अगर तकसीम करें तो फिर आपको हाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम वही फार्मूला में पुट करते हैं आपके आसानी के लिए। 40 ज़रब उसके बाद हाइट है आपकी 60, तो ये आ जाएगा जी 2400। इसको ज़रब देने से 1/2 एरिया आपका। तो इसके बाद जी इसको मल्टीप्लाई दो बार तकसीम करने से आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1200। ये 1200 आपका टोटल एरिया। अब इसको मरलों में कन्वर्ट करने के लिए आपको 272 पर तकसीम कर दें। उसके बाद ये प्लाट है हमारे पास। इस प्लाट का रकबा मालूम करने के लिए, ये टेढ़ा सा प्लाट है तीन कोनों वाला, तो इसका रकबा मालूम करने के लिए आपको हाइट चाहिए। वही फार्मूला, हाइट आपने यहाँ से यहाँ लेनी है। अगर आप यहाँ से हाइट लेंगे या यहाँ से हाइट लेंगे आपका बिल्कुल आंसर गलत आएगा, वो फार्मूले में करेक्ट नहीं आएगा। इसकी बेस यही है 30 फुट और इसकी हाइट आपने ली है 20 फुट। इसको भी उसी तरह सिंपल फार्मूले में पुट कर देना है तो आपको इसकी पैमाइश यहाँ तक मालूम हो जाएगी। तकसीम आपने 30 को 20 से ज़रब दे के आपने 2 पर तकसीम कर देना है तो आपको इस रकबे की पैमाइश मालूम हो जाएगी। उसके बाद ही हमारे पास ये एक प्लाट है जिसकी तीनों साइडें आपस में मुख्तलिफ हैं। तीन कोनों वाला प्लाट है जिसमें कोई भी 90 का जाविया नहीं बन रहा। तो इसकी पैमाइश किस तरह की जा सकती है? इसकी पैमाइश करने के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है, थोड़ा सा टफ है, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। एक हीरोन्स मैथमेटिशियन था जिसने ये तस्वर पेश किया था कि अगर आपके पास हाइट नहीं है, ये ज़्यादातर रियाजी में इस्तेमाल होता है, अगर आपके पास हाइट नहीं है, तीन आपको साइड्स की पैमाइश दी गई है, तो आप किस
तरह अपने इसका एरिया मालूम करेंगे। तो अगर आप इस फार्मूले के तहत आप अपना एरिया मालूम करते हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। ये फार्मूला था एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इसका अंडर रूट। तो इसमें एस क्या है? एस सेमी पैरामीटर होता है, यानी पैरामीटर का हाफ इसकी लंबाइयों का हाफ होता है। सेमी का मतलब हाफ, यानी इसमें आपको तीनों साइडें दी गई हैं। ए इसमें 20 है फिट, उसमें बी 30 और सी 40 का है। तो इसमें तीनों को जमा करके आप 20, 30 और 40 को 2 पर तकसीम कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपका सेमी पैरामीटर होगा, एस आएगा। उसके बाद सिंपल इस फार्मूले में आप पुट कर दें एस 45 है, एस माइनस ए 45 माइनस ए 20, 45 माइनस 30, 45 माइनस 40। तो इसमें जो माइनस करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका अंडर रूट हमारे पास 290.47 आ गया। ये एरिया हमारे पास इस प्लाट का हमारे पास निकला है। ये करेक्ट 100% ठीक आएगा। आप किसी और त्रिकोण प्लाट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका आंसर जो है वो बिल्कुल दूसरे फार्मूला जो हैं उनसे इस फार्मूले से उनकी निस्बत आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो अगर आपको इसको मरलों में कन्वर्ट करना है तो 290 को अगर 272.25 पे तकसीम करें तो एक मरला आपका इस प्लाट में निकल आएगा। ये फार्मूला करेक्ट है मेरे ख्याल के मुताबिक। ये आप फार्मूला इस्तेमाल करें, थोड़ा सा मुश्किल है मगर समझने से बहुत आसान है। उसके बाद ये आपके पास एक प्लाट है, इसमें तीनों साइडें आपकी बराबर होती हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है एरिया मालूम करने के लिए अंडर रूट 3 तकसीम 4, उसमें किसी भी साइड का आप स्केयर ले लें। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 10 है, इसका स्केयर ले लें। अब अंडर रूट 3 तकसीम 4, ए का स्केयर 10 का स्केयर। अब 3 अंडर रूट और तकसीम 4 करें तो ये हमारे पास 0.433 आ जाएगा और 10 का स्केयर 100 आ जाएगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 43.3 आ जाएगा, इसका टोटल एरिया आ गया। अगर इस तरह का प्लाट आपको मिले तो इसका ये भी फार्मूला है। आप इसकी हाइट मालूम करके बेस मालूम करके भी कर सकते हैं और ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सिर्फ नॉलेज के लिए आपको ये फार्मूला बताया है। अगर इस तरह का हमारे पास प्लाट है तो उसकी पैमाइश किस तरह की जा सकती है? इसकी पैमाइश करने का भी यही तरीका है कि लेंथ ज़रब विड्थ को आप मल्टीप्लाई करते हैं एरिया निकालने का। तो अगर आप 80 को ज़रब देंगे 60 से तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4800। अब 4800 ये आपके पूरे इधर तक रकबे की पैमाइश है, चौरस रकबे की पैमाइश है 4800 की। तो इसको अगर आप ये आपने माइनस करना है तो मिसाल के तौर पर ये 40 है, ये 60 है, इधर से हमने ये 20 ले लिया, ये 80 है, ये 50 है तो इधर हमने 30 ले लिया। तो ये पूरा हमारे पास एक चौरस प्लाट हो गया। तो अब इसकी पैमाइश का मालूम कर लेते हैं इसको माइनस करने के लिए। तो इसकी पैमाइश भी यही है कि 30 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 600 आ जाएगा। अब 600 आपकी ये चौरस पैमाइश है, इस रकबे की चौरस पैमाइश का है। अब 600 को अगर आप 2 पर तकसीम करेंगे, वही फार्मूला बेस ज़रब हाइट वाला त्रिकोण वाला फार्मूला वो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 600 को आप अगर 2 पर तकसीम करेंगे तो ये आपके पास 300 आ जाएगा। अब 300 आ गया आपके पास इस पैमाइश का। अब अगर आपने इसको इस प्लाट से माइनस करना, क्योंकि हमें तो इधर की सिर्फ रकबा चाहिए, तो इसका पैमाइश करने के लिए हमारे पास 4800 है टोटल। 4800 हमारे पास टोटल पैमाइश निकली इस प्लाट की। इसको माइनस हमने कर दिया, 300 को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास 4500 आंसर आ गया। ये हमारा जी करेक्ट इस रकबे की पैमाइश का है। अब अगर इसको रकबों में मरलों में तकसीम करना है तो 4500 को आप 272 पर तकसीम कर दें। आपको मालूम है इसकी वैल्यू 272 पर तकसीम करने से ये हमारे पास 16 मरले और 5 सरसाई आ जाएंगी। इस तरह इस प्लाट की पैमाइश कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्लाट हमारे पास हो तो उसकी पैमाइश किस तरह कर सकते हैं? कोई मुश्किल नहीं है, इसकी पैमाइश भी नहायत ही आसान है। इसको हम सिंपल 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे।
ये हमारे पास एक चौरस प्लाट बन गया और ये एक त्रिकोणनुमा प्लाट बन गया। अब इसको हमने A1 का नाम दे दिया, अब इसको हमने A2 का नाम दे दिया। अब इसकी पैमाइश हम ले लेंगे, यहाँ से मिसाल के तौर पर 70 है और यहाँ हमारे पास 50 है। दोनों इसकी चौड़ाइयाँ 50 हैं और इसकी पैमाइश 70 है। तो अब 70 को 50 से अगर तकसीम करें, ये वही फार्मूला लेंथ ज़र विड्थ वाला, 70 को एरिया निकालें, 70 को 50 से मल्टीप्लाई करें आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3500 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3500 को, ये आपके पास है इसकी इस प्लाट का आपके पास एरिया है A1 का। अब दूसरे प्लाट का आपने पैमाइश करनी है, किस तरह एरिया निकालना है कि आपने इधर से जो हाइट है, हाइट मालूम कर लेनी है। इसकी हाइट है मिसाल के तौर पर 35। अब 70 इसकी बेस है और हाइट इसकी 35 है। अब 70 को आपने 35 से ज़रब दे देनी है, वही फार्मूला 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट, इसका एरिया निकालने का फार्मूला है। हमारे पास आंसर आता है जी 2450 A2 का। A1 जमा A2 कर दें आप टोटल एरिया निकालने के लिए, टोटल एरिया निकालने के लिए A1 आपके पास है 3500 जमा A2 है आपके पास, यानी कि 2400 को आपने 2 पर तकसीम भी करना है। 2400 को आप अगर 2 पर तकसीम करेंगे, यानी वो ट्राइंगल है आपके हमारे पास, तो 1225 आ गया। 1225 ये आपके पास टोटल एरिया इसका आ जाएगा 1225, 4725, ये आपके पास टोटल एरिया आ गया जी इस प्लाट का। अब अगर इस तरह के प्लाट हैं आपके पास, तो इसकी पैमाइश करना भी नहायत ही आसान है। इस प्लाट को आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो नहायत सिंपल है। एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया, ये भी चौरस प्लाट आपका बन गया और ये भी चौरस प्लाट, इसमें त्रिकोण नहीं है। तो इसको आप लेंथ ज़रब विड्थ करें, 40 को आप 10 से ज़रब दें तो आपका 400 आ जाएगा A1। ओके, A2 आपका आ जाएगा, आप ये दूसरा प्लाट है, 20 को 20 से ज़रब दें तो ये भी आपका 400 आ जाएगा। तो ये आप A1 और A2 को जमा कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 800, ये आपका कुल रकबा होगा इस प्लाट का। इसी तरह आप इस रकबे को भी आप 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक ये इसकी आप लंबाई ले लें और चौड़ाई, इसको आप तकसीम ज़रब कर दें और इसकी आप लंबाई और चौड़ाई को ज़रब दे दें और A1 और A2 कर दें, आपके प्लाट की पैमाइश निकल आएगी।